हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विथ मैत्री में हार्दिक स्वागत है। और आपकी स्वस्थता की कामना करते हुए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इस कामना के साथ मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है, वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो आप मेरे इस चैनल स्पिरिचुअल वॉक विथ मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम नारायण हरि। तो आज की वीडियो में शुरू करती हूँ। आज वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो भी इसी पे दिया है, लेकिन इस समय मैं लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ उसी टॉपिक पे। तो एक बार रुक्मिणी जी ने, माँ रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से ये पूछा कि आपके नाम के आगे राधा लगता है, राधा कृष्ण सब लोग कहते हैं, रुक्मिणी कृष्ण क्यों नहीं कहते? प्रश्न तो वैसे उचित है, एक सरसरी निगाह में देखा जाए तो प्रथम दृष्टया उचित लगता है, मगर जब इसकी अध्यात्म की गहराई में जाते हैं तो समझ में आता है कि ऐसा क्यों है। तो उस समय भगवान ने उनको छोटा सा ये जवाब दिया कि वो निष्कपट और निष्काम सत्य प्रेम करती है मेरे से राधा। तो रुक्मिणी जी ने कहा, क्या मैं सच्चा प्रेम नहीं करती? तो भगवान ने इस बात का कोई उनको जवाब नहीं दिया। और फिर क्या किया, कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक लीला करी, और वो जो लीला करी, भगवान ने जो लीला की, उसमें रुक्मिणी जी को ये समझा दिया कि राधा कृष्ण क्यों कहा जाता है, रुक्मिणी कृष्ण क्यों नहीं कहा जाता। थोड़े दिनों के बाद भगवान बीमार हो गए, बहुत इलाज किया, सब किया, वो उपचार करने से ठीक नहीं हुए। फिर देवताओं से अपील की गई, तो वो जब आए तो उन्होंने जब देखा, तब उन्होंने, क्योंकि भगवान की लीला थी, सब कुछ प्री प्लान्ड था, तो भगवान ने, बीमारी तो बहाना थी, तो जो वैद्य देखने आई उन्होंने कहा कि इसका तो एक ही उपाय है। रुक्मिणी जी ने कहा, आप बताइए, हम हर तरीके का उपाय करेंगे, भगवान कृष्ण के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है, हम सब कुछ करेंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन आप जो कह रही हैं आप सोच के करिए, सोच विचार कर लीजिए, क्योंकि कार्य थोड़ा कठिन है, आप कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी ये मैं नहीं जानता। रुक्मिणी जी ने कहा, नहीं, हम क्यों नहीं कर पाएंगे, हम तो जरूर करेंगे। अब क्या हुआ, जब इलाज बताया गया, उपचार बताया गया, और उपचार मालूम है क्या था? भगवान की लीला भी तो निराली निराली होती है ना, सीधी सीधी लीला तो वो करते ही नहीं है, योगेश्वर है। और कभी आपने देखा भगवान की जो भी मूर्ति है, खड़े होते हुए एक पैर के बीच में दूसरा पैर लिए टेढ़े होकर खड़े होते हैं, सीधे तो बात करते ही नहीं, वो टेढ़ी बात करते हैं हमेशा, हमारे बाल गोपाल जो है छोटे हैं। तो भगवान कृष्ण जो हैं, उन्होंने लीला ही तो करी थी, रुक्मिणी को पाठ पढ़ाने के लिए, लेसन देने के लिए, कि रुक्मिणी और कृष्ण क्यों नहीं कहा जाता, राधा कृष्ण क्यों कहा जाता है। वैद्य जी ने कहा कि भाई इसका उपचार तो ये है कि जो अपने पैरों को धोकर उस जल को, अपने पैरों को धोए हुए जल को भगवान के माथे पे लगा देगा, कृष्ण जी के माथे पे लगा देगा, तो ये ठीक हो जाएंगे। सुनते ही रुक्मिणी जी ने कहा, अरे ये मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो फिर नरक में जाऊंगी, ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा मेरे से, मैं तो पाप की भागी हो जाऊंगी और नरकगामी हो जाऊंगी, मैं तो नहीं करती इसको। क्या हुआ, मैं नहीं करती इसको। अब भगवान तो सबक देना ही चाह रहे थे। अब जब भगवान के बीमार होने की सूचना राधा जी को मिली,
राधा जी को जब जब पता चला कि भगवान कृष्ण बीमार हैं तो वो उनको देखने आई। राधा, श्री राधा जी उन्हें देखने आई। और जब वो उनको देखने आई तो पता चला कि वैद्य जी ने ये उपचार बताया है कि भगवान ठीक हो जाएंगे कि जो अपने पैरों को जल से धो करके और उस धोए हुए जल से जो इकट्ठा किया होगा वो जल, क्योंकि पैरों को उस जल में धोना है और वो जल जो है वो भगवान के माथे पे लगाना है। अब पता क्या हुआ, राधा जी ने क्या किया, राधा जी ने वो एक बकेट सी मंगवाई और उसमें पैर रखे और अपने पैर धोए अच्छे से, और धोने के बाद वो जल भगवान के माथे पे लगा दिया। तो ऐसा करने के बाद राधा जी रुक्मिणी की तरफ मुखातिब हुई और कहा कि आप नरक में जाएंगी, आपको उसके सिवा कहीं जगह नहीं मिलेगी। रुक्मिणी जी ने राधा जी से कहा, नरक में तो आप जाएंगी जिन्होंने भगवान के माथे के ऊपर अपना पैर, धोया हुआ पैर का पानी चढ़ा दिया। तो इस पर मालूम है आपको राधा जी ने क्या कहा? यही सुनने वाली बात है, यही शिक्षात्मक है। सब्जी बेच रहा बेचारा। तो राधा जी ने क्या कहा आगे से, यही महत्वपूर्ण है। मैं ये जवाब बताऊं आपको, तो उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक, स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि फैक्ट्स जो हैं अच्छे से लोगों तक पहुंच सकें। और आपसे यही मेरी विनती है। अब जब रुक्मिणी जी ने कहा कि आपने ये क्या किया, आप तो नरकगामी हो जाएंगे, आपके पुण्य क्षीण हो गए सारे, क्योंकि आपने अपने धोए हुए पैरों का जल जो है भगवान के माथे पे लगा दिया। राधा जी ने आगे से कहा, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे नरक जाने में कोई आपत्ति नहीं। मैं नरक जाने क्या, 1000 बार नरक जाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे कान्हा, मेरे कृष्ण ये सही हो जाने चाहिए, ये ठीक हो जाने चाहिए। मैं भले ही नरक में चली जाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये होता है सच्चा प्रेम। और रुक्मिणी जी इस डर से कि मैं नरकगामी हो जाऊंगी, भगवान को जल नहीं दिया। कुछ लोग ये विवादास्पद भी हो सकता है कि कहेंगे कि पत्नी जो है अपने पैरों का जल, लेकिन भगवान लीला कर रहे थे ये समझाने के लिए कि राधा का नाम मेरे नाम से पहले क्यों आता है। राधा जी का निष्काम प्रेम क्या बता रहा है कि उनको अपनी चिंता नहीं है, उनको परवाह है तो कृष्ण जी की, भगवान कृष्ण की परवाह है, अपने कान्हा की परवाह है कि ये ठीक रहना चाहिए, मेरा कान्हा ठीक रहना चाहिए, मेरे तो जो गति हो सो हो। लेकिन वो तो भगवान है। जो व्यक्ति उनकी इस बीमारी में उनका साथ दे रहा है, क्या उसको वो नरक में जाने देंगे? क्या उसकी अधोगति होने देंगे, या उसे उत्तम गति प्रदान करेंगे? उत्तम गति प्रदान करेंगे, उत्तम गति प्रदान करेंगे। भगवान की लीला को सामने से समझना बड़ा कठिन है, और भगवान की लीला को अगर आपने अंतर्मन से समझने की कोशिश की, भगवान की लीला को अगर आपने इंट्यूटिवली समझने की कोशिश की, तो आप समझ जाएंगे कि भगवान हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, वो हमें कौन सा मार्ग दिखा रहे हैं और क्यों दिखा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। समझने का प्रयास करिए आप सब भी कि जो चीज सामने दिख रही है वो होती नहीं अध्यात्म में, और जो चीज नहीं दिख रही है वो होती है।
यही अध्यात्म है। गीता जी में आया है ऊर्ध्वमूलम अधोशाखम, 15वां अध्याय शुरुआत ही है। क्योंकि जो पीपल का वृक्ष है उसके जो वो है वो जमीन में है, उल्टा है वो। तो ये सारी बातें हैं जिनको आप समझेंगे, जानेंगे, तो आप कहेंगे कि क्या है हमारा सनातन धर्म, कितना अद्भुत, कितना वैज्ञानिक और कितना सदा हुआ एकदम। कहीं कोई धकियानुसी नहीं है। मंत्र मैथमेटिकली कैलकुलेटेड हैं, जिसे देव भाषा कहते हैं संस्कृत, वो कैलकुलेटेड है, मन मुताबिक नहीं है। तो खैर, आज का मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विथ मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण हरि।